यूनिवर्सल। फंडामेंटल जो है वो कितने टाइप के है? 3 टाइप के। कौन से 3 टाइप के फंडामेंटल है? नाम क्या है उनका? नॉट गेट है, फिर एंड गेट है एंड और गेट। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। दीज आर फंडामेंटल। फिर दूसरे यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल क्या है? नैंड एंड नॉट। ये वाले लोग कौन है? ये यूनिवर्सल है। ये कौन है? फंडामेंटल। ठीक है। अच्छा, नॉट का काम क्या है? जो भी इनपुट दिया उसको क्या करेगा? उसका इनवर्स। नॉट NOT, नॉट मतलब जो भी आपने इनपुट दिया उसका मुझे क्या करना है? रिवर्स करना है। फिर दूसरा मैंने क्या डिस्कस कर लिया था? और डिस्कस किया था क्या? इनके डायग्राम मुझे याद है, सिंपल याद है। इसका सिंबल कैसा होगा? ऐसा ही गोला बना दो। ठीक है। इसका सिंबल क्या है? सही है क्या? क्या था? ओ क्या था? ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे, सही क्या? क्या था? 2 इनपुट। ठीक है। इसके अंदर एक इनपुट होता है, इसके अंदर कितने होते हैं? 2 इनपुट। इसका वो आपको ट्रुथ टेबल याद है क्या? ट्रुथ टेबल क्या था? 0 0 नहीं, 0 0 का आउटपुट क्या आएगा? 0 0 1 का 1 0 का 1 1 का। ठीक है। अपन ने किसका एग्जांपल लिया था? बात आज का खा के सोचना पड़ रहा है। अरे इसके लिए क्या सोचना? थोड़ा बढ़ा दूंगा इसको, जगह है याद है? तो हमने नॉट सॉरी और देख लिया। अब देखते हैं थर्ड गेट, दैट इज कौन सा है? एंड। सॉरी एंड। ठीक है। एकदम सिंपल सा सीधा तरीका है। इसके अंदर पहले समझ लो ना, पहले समझ लो, बाद में अपन लिख लेंगे बोर्ड पे। मान लो इसके अंदर ये ऐसा होता ही ऐसा है। इसके अंदर में कितने इनपुट? 2। ये क्या है? आउटपुट। इसके अंदर A B, इसको C हो सकते हैं, X Y, इसको क्या हो सकते हैं? Z हो सकते हैं। तो ये X है, ये Y है, या ये Z है, जो भी आपने लिया हो चल जाएगा। यहाँ पे इनपुट 2 है, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। अच्छा, एकदम सिंपल तरीका इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल एकदम सिंपल सा है। मान लो कौन है अपना? ओम है। ओम की फ्यूचर में अपन शादी करवा दें। ठीक है। मान लो ओम की शादी हो रही है पूर्वी से। पूर्वी बोला है ना? ओम की शादी पूरब नहीं। अच्छा, पूरब की पूर्वी से करानी। चलो ठीक है, पूरब और पूर्व। ठीक है भाई, ओम साइड हो जाओ। तो पूरब की अपन पूर्वी से शादी करा। ठीक है। तो अब ऑब्वियस है, देखने गए। ठीक है। तो पूरब फाइनल करेगा। पूरब बोलेगा यस आई वांट टू मैरी। पूर्वी बोलेगी नो, ये IIT से मुझे MIT वाला बंदा चाहिए, तो भी शादी नहीं होगी। ठीक है। उसने मना कर दिया। फिर ठीक है, पूरा क्या वापस सिनेरियो चेंज। पूरा IIT से वो NIT से, तो पूरा बोला नो, बोले NIT को IIT वाला बोले यस, फिर हमारी शादी नहीं होगी। ठीक है। एक हो सकता पूरे बोले मेरे को पसंद नहीं, पूरे बोले मेरे को पसंद नहीं, तो ऐसे शादी होगी। ठीक है। ये भी IIT से, वो भी IIT से, अब सही है, अब डबल इनकम होगा। ठीक है। सो इसमें क्या होना चाहिए? दोनों का आउटपुट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। एक आउटपुट हाई, एक इनपुट सॉरी दोनों इनपुट अगर हाई होंगे तभी ये आता है।
दोनों जीरो है तो भी जीरो, एक भी जीरो हुआ तो भी आपका आंसर क्या आएगा? जीरो। ठीक है, अब एक बार देख लो वापस सुनो, इसका मैं डायग्राम को लिखना नहीं, पहले डायग्राम देखो, इसको डायग्राम फॉर्म में अपन कैसे बने कि मान लीजिए अपने पास में एक बल्ब है, ये वाला बल्ब है और ये स्विच है, दो स्विच है और दोनों स्विच को अपन ने किसमें करा दिया है? सीरीज पे लगा। ठीक है, तो पहले वाले को अपन ने बंद किया, दूसरा वाला खुला है, बल्ब ग्लो करेगा क्या? दोनों को खोल के रख दिया, कोई भी, एकदम सिंपल सा है, स्विच 1 स्विच 2 एंड बल्ब का। अगर पहले वाला क्या है? ओपन है, ओपन मींस जीरो, दूसरा भी ओपन है, बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। इसमें पहले वाले को सॉरी ओपन कर दो, अच्छा दोनों भी बंद कर दिए, पहले वाले को ओपन कर दो, दूसरे वाले को क्या कर दो? क्लोज कर दो, आउटपुट क्या आएगा? जीरो। अब एक को 1 कर दो, एक को 0, ये क्या आएगा? 0, फिर ये क्या है? 1, ये 1, क्या हो गया? 1। तो जब दोनों ही क्लोज होंगे तभी अपना बल्ब ग्लो करेगा। एक भी ओपन है, कोई भी एक भी ओपन है, दोनों ओपन हुए तो बिल्कुल नहीं करेगा, एक भी ओपन रहा तो भी नहीं करेगा। इस वाले में क्या होना चाहिए? दोनों के आउटपुट क्या होने चाहिए? हाई होने चाहिए, तभी जाके आपको सॉरी इनपुट दोनों के हाई होने चाहिए, तभी जाके आउटपुट क्या मिलेगा? ठीक है, ये वाला क्या हो गया? दिस इज द ट्रुथ टेबल, दिस इज x, this is y, this is input 1, this is input 1, this is input 2 और ये वाला क्या है? आउटपुट, ये वाला आउटपुट है, ये स्विच 1 स्विच 2। अच्छा, इसका जो इक्वेशन होता है दैट इज x y, देखो जरा दोनों को मल्टीप्लाई, एक 1 एक 0 0, एक 0 दूसरा 1 0, दोनों 0 दोनों 1 तो दोनों 1 होंगे तभी का। छापा क्या? ये डॉट होता है,
मल्टीप्लाई किया, उसमें प्लस साइन दिया था कि पहले और में प्लस साइन लिया था। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 ये स्विच वाला भी आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। क्वेश्चन आपको ट्रुथ टेबल दे सकता है और बोलेगा कि ये किसका कौन सा लॉजिक गेट का है। एक टाइप हो सकता है ट्रुथ टेबल दे दिया, बोले कौन से लॉजिक गेट का है, कौन सा लॉजिक गेट है। या आपको ये दे सकता है, इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन का अलग से वही जो अभी बताता था मैं, ये बुलियन अलजेब्रा होता है। बुलियन अलजेब्रा मतलब 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 +, तो ये मल्टीप्लायर जो भी होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आप। बुलियन एक्सप्रेशन है और दोनों टर्म्स को अपन ने मल्टीप्लाई किया है। इसमें बताया ना 0 और 1 ही होता है। 0 का मतलब क्या होता है? The signal is below a threshold, या voltage is 0 या below a particular threshold। 1 का मतलब एक हाई वोल्टेज दिया आपने, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज्यादा वोल्टेज दिया है। ठीक है, तो दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन। और हमने 3 गेट्स डिस्कस कर लिए। कौन सा गेट? एंड, और एंड नॉट। नॉट सिंपली क्या करता है? सिंगल इनपुट को रिवर्स कर देता है। और क्या करता है? जब दोनों हाई होंगे, सॉरी जब दोनों 0 होंगे तभी वो 0 होता है, नहीं तो बाकी सारे केसेस में 1 होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसको उल्टा है। इसमें जब दोनों 1 होंगे, जब दोनों एग्री करेंगे तभी आउटपुट, दोनों हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब इसके अंदर क्वेश्चंस बाद में करेंगे। चलो ठीक है, पहले दूसरा गेट ऐसा करो, एक मिनट आप इंटेक्स एक्सरसाइज 3 खोल लो। इंटेक्स एक्सरसाइज 3 खोल लो। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए भी, और सबसे इजी पार्ट है। जितना आपने एनसीईआरटी वो सब में उतना ही करेंगे अपन। इंटेक्स एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 12.21। 12.21 पहला जरा चार्ट देखो, कौन सा दिया वो? दैट इज द ट्रुथ टेबल। ए दिया है, बी दिया है, वाई है। 0 0 पे 0, 0 1 पे 0 1 0, क्या समझ में आ रहा है वो? एंड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा उसका? डी हो जाएगा। ओके, फिर लॉजिक गेट नेक्स्ट देखो। अच्छा ये तो नहीं किया, चलो छोड़ दो, अभी रुक जाओ है ना, उसको मैं बता देता हूँ। वेट करो अभी सब। अरे सुनो, वो ये इसकी वजह से, अच्छा उसमें आप ये कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए ना, 4 ऑप्शन में रिजेक्ट कर दो। क्या ये जो सेकंड ऑप्शन है एंड है क्या? एक शॉट अभी बताया नहीं है, एंड है नहीं, और है क्या? और भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट गए। अब XOR या NOR में कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वही अपन आगे करेंगे। तो इसमें रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, कभी नॉट दिया हो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या है? नॉट तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इनपुट दिए हुए हैं, ए और बी 2 इनपुट है। तो आप कभी ऑप्शंस रिजेक्ट करके भी कर लेना, है ना। सो अभी अपन ने कितने किए? 3। अब नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सल गेट्स है, एकदम सिंपल से है। ये देखो, बात नहीं है, शांत लो। 4 9, ठीक है, एकदम सिंपल सा। देखो एंड है, उसका मेरे को क्या करना है? एन मतलब नॉट। देखो एंड था, उसका नॉट करो आप। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, 2 इनपुट है,
x इनपुट है, y इनपुट है, ये गेट कौन सा है? एंड। इस पे क्या कर दो आप, ये लगा दो, इसको क्या बोलते हैं? नॉट। क्या बनेगा? नॉट एंड, सॉरी नॉट इन फ्रंट ऑफ एंड, नॉट इन फ्रंट ऑफ एंड, यू विल गेट एंड। क्या मिलेगा? ये एंड है, उसके फ्रंट में कौन है? नॉट, यू विल गेट एंड। इसको रिप्रेजेंट अपन ऐसे करते हैं, ये ऐसा इनपुट x y और ऐसा गोला मार दो। गोला मतलब कौन सा है? ये नॉट वाला गोला, ठीक है? ये प्लस दिस, यू आर गोइंग टू गेट दिस, ठीक है? तो ये सिंबल है किसका? दिस इज सिंबल फॉर NAND। ये किसका सिंबल है? NAND का सिंबल। किसका सिंबल है? NAND का सिंबल। बस एक तो ये वाला किसका सिंबल है? NAND का। किसका? NAND का। अरे अभी रुक जाओ पहले अभी इनके ट्रुथ टेबल ये सब बता देते हैं आपको। मान लीजिए ये x y, यहाँ पे क्या बोल दो? a बोल दो क्या? यहाँ पे बोल देता हूँ b। तो जरा देखो, x है, y है, यहाँ से क्या मिलेगा? a, यहाँ से क्या मिलेगा? b। तो ध्यान से समझना, हमें इनपुट क्या लेना है? 0 0, फिर क्या लेंगे? 0 1, फिर क्या लेंगे? 1 0 और फिर क्या लेंगे? अच्छा NAND रखा हुआ है तो 0 0 पे NAND का क्या? इस पे, इस पे, इस पे, ठीक है क्या? अब ये देखो A का व्हाट इज B? B इज NAND, सॉरी नॉट ऑफ A। B इज व्हाट? B इज नॉट ऑफ A। 0 है तो यह है तो यह है तो यह है तो, ठीक है? बात क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको जो आउटपुट, इसका ट्रुथ टेबल जो होगा, दैट इज, इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा? ये x है, ये y है और फिर फाइनली आप इसको z बोल दो, तो ये z 0 0, कोई भी एक भी 0 हुआ तो ये 1, कोई एक भी 0 हुआ दिस इज 1, कोई एक भी 0 हुआ दिस इज 1, दोनों 1 हुए तो 0, ठीक है? दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर NAND। ये ट्रुथ टेबल किसका है? NAND का ट्रुथ टेबल है। वो तो सेम ही आएगा ना, ये सॉरी b मैच कर रहा है z से, तो अपने को कौन सा याद रखना है? ये। अगर कहीं पे भूल जाओ इसका तो इसे याद कर लेना। एंड का पता है मेरे को, और मैं इसका क्या कर दूंगा? जो भी आंसर आएगा उसके अपोजिट कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। अच्छा, इसमें एक आप और चीज इसमें देख सकते हैं, ये वाला देखो, इसका जो आउटपुट होता है दैट इज, सॉरी x दिया है, x एंड y, ये क्या हुआ दोनों का? एंड हुआ ना, x डॉट y, और क्या करो? जो भी x y है उसका नॉट कर दो। ये किसका सिंबल है? जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसका क्या कर दो? इसको क्या बोलते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन। एकदम सिंपल सी चीज है। सब
बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बुलियन अलजेब्रा, आगे पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत जरूरी है। सबके आप एक्सप्रेशन याद रखेंगे, ट्रूथ टेबल याद रखेंगे, कॉम्बिनेशन भी है तो थोड़े से देख ऋषि आज भी रुक रहे ना, आज रुक रहे ना पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए उठ जाओ, बैठ के पढ़ाई कर लो कल की तरह। आप यहाँ से आगे देखो, ये क्या हो रहा है जी ना। अच्छा ये लोग आज इधर शिफ्ट हो गए, छाप लिया सब में। तो एक और गेट बाकी है, उसका नाम है नॉर गेट। 5वां मिटा रहा हूँ पूरा, सर्किट नहीं कर पाएगा, बनाओ जरा। बन गया तो बहुत सही है, बन गया। बल्ब और नीचे ऐसे शॉर्ट में दोनों स्विच लगाएंगे, दोनों स्विच, ये भी सही, वेरी गुड। इसका हाँ लोग, बाकी लोग भी ट्राई करो जरा, बाकी लोग भी ट्राई करो, बन जाता है क्या बल्ब? तुम्हें बना दिया उसके साथ बल्ब का जरा सोचो। दो स्विच बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या हो रहा है, एंड हो रहा था ना, देखो आपने नॉट किया था, नॉट में कैसा बल्ब था, नॉट वाला बल्ब याद है क्या, क्या था? अगर एक स्विच था, याद करो, एक स्विच था, उसमें क्या था, कहां पे लगा हुआ था, उसके नीचे लगा हुआ था क्या? ओके, तो ये डायग्राम किसका था? और उसमें क्या बताया, अगर ये ओपन है तो ये 0 है तो यह ग्लो करेगा, बंद किया तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ग्लो नहीं करेगा। अब वही है, अब ये था कौन, नॉट था, नैंड बनाना तो क्या करो, ये कर दो, ठीक है। अच्छा इसके अंदर देखो, इनके अंदर एक बंद है और एक खुला है, तो ये क्या हुआ, ग्लो करेगा। दोनों ही खुले हुए हैं तो भी ग्लो करेगा, कोई एक भी खुला है तो भी ग्लो करेगा, दोनों ही बंद कर दिए तो दोनों ने हाँ बोल दिया। तो शादी का एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो पूरा ने हाँ कर दिया और ने भी हाँ कर दिया, ठीक है, और मना किसने कर दिया, अरे वो मना करेगा ना, तो उसके साथ शादी करेगा, मैं तेरी शादी नहीं आऊंगा, तो फिर पूरा क्या सोचेगा, अब जो पूरा को सोचना सोच लेगा, ठीक है क्या। अच्छा चलो, ये तो फालतू एग्जांपल हो गया, छाप लेना। अरे जो छापो फटाफट, नेक्स्ट नॉर करते हैं।
नेक्स्ट है फिफ्थ नॉट। देखो एकदम सिंपल है, और का क्या करना है, नॉट। तो और कैसा था, ऐसा ऐसा और ये सॉरी ये ऐसा था। कितने इनपुट है, दो, एक एक्स है एक वाई। इस गेट का नाम क्या है, और फिर अपन ने इसका क्या लगाया, नॉट। फिर क्या बना, ये वाला पार्ट। तो दिस इज एक्स, सॉरी दिस इज ए बोल दो, बाजू वाले क्या बोल दो, बी बोल। दिस इज ए, दिस इज बी। तो इसको शॉर्ट में अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे बोलेगा x y and this is z, this is z बोल। समझ में आ रहा है क्या। और का उसी को क्या करा दिया, एक गोला लगा दिया। गोला लगाने का मतलब क्या हो गया, नॉट लग गया। जो भी इनपुट और देता था उसका क्या कर देगा, ये अपोजिट कर देगा। तो अपने पास x y a और b। x ये किसका क्या है, 0 0, फिर 0 1 1 0, और दूसरा क्या है 1 1। 0 प्लस 0 सॉरी ये वाला कितना हो गया था, 0 हो गया था। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 प्लस 1। अब ये क्या करेगा, उसका उल्टा कर देगा। दिस इज 1, बाकी सारे ठीक है क्या। ऐसा समझ लो, मान लो पार्थ है, पार्थ ने कुछ भी नहीं खाया, बोले मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो फिर मैं उसके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है। अगर पार्थ ने कुछ भी खाया होगा, बोले ठीक है तो क्या पढ़ाई करोगे, ठीक है। अगर पेट भरा हुआ है तो मैं को पिज्जा ऑर्डर करो, क्या बोलते हैं पार्थ, पिज्जा के लिए तो पेट खाना। ये छाप लो, इसका ये वाले का ट्रुथ टेबल क्या आ जाएगा, x y एंड दिस इज z। इसमें क्या है, अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट 0, जब दोनों लो होते हैं तभी 1 होता है। एक भी हाई है तो 0, एक भी हाई है तो 0। दिस इज 1 1, दिस इज 1 1, दिस इज। और ये इक्वेशन कैसे होगी, एक्सप्रेशन कैसे होगा, x प्लस y, जो भी आउटपुट आ रहा है x प्लस y का बार का। इसका भी बन करते हैं, यस सर, दोनों स्विच बाकी लोग ट्राई करो। शर्मो का है, शर्मो नहीं है, नहीं कहाँ है, हाँ भाई बात क्या है, तुम तो अभी है ना, तुम्हें क्या पता। ये कौन है, निकुंज के पीछे अक्षय, और ये कौन है, कबीरा किधर है, वो वाला अक्षय, हाँ हाँ बनाओ ना, अरे बना लिया, वेरी गुड, जरा दिखाओ, मैं आता है। बाकी लोग सर्किट डायग्राम बनाए, ट्राई करो, मत करो, बन जाएगा। ये लोग सब टीप टीप के साथ ऐसा मतलब सर्किट डायग्राम बनाए ये देखो नॉट के लिए जो बल्ब रहता है उसी से पैरेलल में लगाना पड़ेगा।
मैं बताया नहीं। ये मत करना, हाँ ये अलग टेबल है, दो अलग टेबल है वो। सभी का आगे इतना इजी था। ओके चलो यार, जिसका ये ऐसा, इसमें ये करते क्या, एक और करते हैं, और ये क्या करते हैं, बैटरी P बल्ब S1 S2। अब जरा देखो इसमें, अगर दोनों बंद है, दोनों ही ओपन है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। इनमें एक भी क्लोज कर दिया आपने तो क्या होगा, शॉर्ट हो गया, सारा का सारा करंट वहां से निकल जाएगा, ये बल्ब ग्लो नहीं। दोनों ही शॉर्ट कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सारा का सारा करंट नीचे से निकलेगा, ऊपर से करंट जाने वाला। ठीक है, तो ये चीज हो गई, इसका एक्सप्रेशन भी बता दिया। ओके, दिस इज कॉल्ड नॉर गेट, इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, अब इनको बोला है यूनिवर्सल गेट, इनको क्या बोला है, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मीनिंग क्या हुआ और फायदा क्या है, यूनिवर्सल गेट का मीनिंग क्या हुआ और उसका फायदा क्या है, जरा देखो। मैं एक एग्जांपल से करता, पूरा क्या समझा रहे, क्वेश्चन सॉल्व। चलो, कोई छेड़ेगा नहीं है ना, पूरा को ये देखो, इधर 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 यहाँ देखो। अभी हमारे पास में ये वाली गेट का नाम क्या है, इसका क्या नाम है, नैंड। इसका नाम क्या है, ये ऐसा है। अच्छा, ये नैंड है सर। ओके, मैंने क्या किया, मुझे इसका नॉट में क्रिएट करना है। किसमें क्रिएट करना है, नॉट। मैंने एकदम सिंपल सा किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये डाला x। ठीक है, तो ये x डाला तो इसके अंदर एक इनपुट आएगा, इसके अंदर भी इनपुट आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x, यहाँ पे भी इनपुट x है, यहाँ से आउटपुट आएगा, उसका मेरे को फाइनली क्या करना है, नॉट लेना है। तो जरा देखिए, if, अच्छा ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, ये x है और इसका a है, इसका b है और यहाँ से फाइनली c मिला। तो मैंने x इनपुट डाला 0, तो a कितना हुआ, b कितना हुआ, दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ 0। फिर उसका क्या लेना है, नॉट लेना है, तो कितना हुआ 1। अच्छा, इसको मैंने क्या दिया 1, तो दोनों कितने हुए 1 1 1 1 हो गए, तो प्रोडक्ट भी फाइनल 1, बट उसका भी क्या कर दो, अपोजिट कर दो, तो ये कितना हुआ 0। सो दिस इज सिंपल। देखो, इनपुट एक ही है, 0 दिया तो फाइनल आउटपुट 1 दिया 0। ठीक है, तो आप यूजिंग NAND गेट यू कैन क्रिएट नॉट गेट, यूजिंग NAND गेट यू कैन क्रिएट कौन सा, नॉट। सिंपल से चीज बताई इन्होंने कि इनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि NAND और NOR से, NAND और NOR से मैं तीनों वाले पुराने वाले क्रिएट कर सकता हूं। तो अपन ज्यादा यूज क्या करते, NAND यूज कर सकते, NAND का यूज करके बाकी सारे गेट्स अपन बना सकते हैं। NAND यूज करके नॉट बना दिया, NAND यूज करके और बना सकता हूं, ठीक है, और NAND यूज करके मैं AND भी बना सकता हूं। ठीक है, दिस सिंपल NAND कैन बी क्रिएटेड इनटू नॉट। ठीक है, सिंगल इनपुट वाला, इट कैन बी क्रिएटेड इनटू और, इट कैन बी क्रिएटेड इनटू इसके अंदर एंड में क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या NAND का मैं AND कैसे कन्वर्ट करूं, थोड़ा लॉजिक सोचो। मुझे NAND को, NAND गेट दिया हुआ है, उसे आउटपुट चाहिए AND का, एकदम इजी है, एकदम इजी है, जरा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचो। AND के पहले
using only NAND gate I need to convert it into AND. दो तीन यूज कर सकते हो आप, सिर्फ NAND गेट होनी चाहिए। NAND से AND बनाए, NAND से AND कैसे बन सकता है? NAND से AND कैसे बना सकते हैं? हाँ, एक और, अरे एकदम सिंपल है, ये देखो इधर, ये अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना। इसमें आपको क्या दिया रहेगा, इसमें डायग्राम दिया रहेगा, फिर आप इनपुट्स प्लॉट करना, आउटपुट प्लॉट्स करना, और अच्छा आपको एक सिंपल दिया गया है कि ये सर्किट है, बोला ये सर्किट किसकी तरह बिहेव कर रहा है। आपके ऑप्शंस रहेंगे एंड, नैंड, नॉर, ठीक है, नॉट, चार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको अगर नहीं चमक रहा, आप सिंपल काम करो, इसको लो, ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको क्या ले लो, सी, ठीक है। अब सी से यहाँ पे गुजार होगा डी, यहाँ से ई, और ये फाइनली क्या है, एफ। तो आपका ए बी 0 0 0 0 1 1 0 एंड फाइनली कितना है 1। तो बता जरा सी क्या आएगा, सी कितना आएगा, अरे ये वाले से 0 0 से कितना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर नॉट लेना है उसका 1। इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है 1 की 0, इसका 0। अरे ये याद रखना, पूरा वाला केस है बट ओम मना कर रहा है, ठीक है। ये 0 0 0 होना चाहिए, बट इसे क्या कर दिया, रेजिस्टेंस दोनों मना कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखो जरा ध्यान सुनो, सी जो होगा वही क्या डी होगा, वही क्या होगा ई होगा। तो मैं बोल दो सी सेम एज डी एंड ई, दोनों सेम है। अच्छा अब डी और डी क्या है, डी और ई क्या है, दोनों ही 1 1, यहाँ पे दोनों ही क्या 1 1, दोनों ही क्या है 1 1, यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 1 का, फिर मेरे को क्या लेना है, नॉट लेना है। देखो 1 1 का नॉट कितना होता है 0, तो ये f कितना है 0, ये कितना कितना है, ये 0, ये कितना 1। तो ये किसके तरह बना, देखो जरा, इनपुट a b, फाइनल आउटपुट f, फाइनल आउटपुट क्या है, देखो 0 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 1 into 1। तो ये f क्या आया, ये क्या आया AND, ठीक है। दो NAND यूज करके आई कैन कन्वर्ट द फाइनल आउटपुट इनटू AND। नहीं चमक रहा, अपन क्या कर रहे हैं, अपन दो NAND यूज कर रहे हैं और फाइनल आउटपुट किसका लेके आ रहे हैं, AND का। ये वाला किसकी तरह काम कर रहा है, ये नॉट, देखो ये किसकी तरह काम कर रहा है। आपने क्या किया, आपने NAND का क्या कर लिया, नॉट लगा दिया, NAND पे नॉट लगा दिया, जो भी फाइनल आउटपुट आ रहा है उसका रिवर्स करना है, तो आपका क्या बन गया AND बन गया। ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, आप इनपुट्स डाल के फाइनल वैल्यूज डाल के फिर कर लेना है। जब बनाओ इसको,
छापा क्या? बात नहीं करो यार, जरा छाप ले तो बताओ, छाप लिया सबने? बता दो। तो हमने यूजिंग NAND लिख लेना, यूजिंग NAND we can create NOT, using two NANDs we are able to create, and using two NANDs we are able to create one, and using one NAND we can convert it into NOT. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? एंड नाम थोड़े से ना कंफ्यूजिंग है, तो अच्छे नाम देने चाहिए, सीता गीता। अच्छा अभी ये देखिए जरा, बात कब कर रहा है? सार्थक कर रहा है क्या? हमारे पास में एक इनपुट x है और इस इनपुट को हम दे रहे हैं एक NAND में, और एक इनपुट y है, इसको अपन दे रहे हैं एक इस वाले AND में दे रहे हैं, ठीक है? ओके, फिर इसको हम ठीक है ऐसे सर्किट दे दिया। तो दिस इज वन NAND, अदर NANड, और ये फाइनल आउटपुट क्या आएगा? ये फाइनल किसकी तरह बिहेव कर सकता है आपको बताना है। व्हाट इज द फाइनल आउटपुट Z? आप x और y को चेंज करो, इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, ट्रुथ टेबल बनाओ, x और y को चेंज करोगे आप और आपको फाइनली Z का आउटपुट क्या मिलेगा ये बनाओ। x और y आप दे रहे हो, आपका Z का क्या होगा वो बनाओ। देखो आप भले ही Z बनाओ, बट ऐसे मत बोलना कि बीच वाली चीजें ना भूल जाओ। आप x लेके यह बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, y लेके बनाओ यहाँ पे क्या बनेगा, आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर लो, फिर फाइनल कंपैरिजन कर देना। तो x y और ये z, ये तो चलिए मेन ट्रुथ टेबल बतानी है अपने को, 0 0 0 1 1 0 और ये 1, ये तो फाइनल बताएंगे अपन। पहला अपन इसका थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं। यहाँ से क्या निकाले a, यहाँ से क्या निकाले b, तो इसके अंदर a जा रहा होगा, इसके अंदर b जा रहा होगा। तो सबसे पहले x y a b, और a और b से फिर मेरे को मिलेगा z। अच्छा ये कौन है, कौन है? NAND। NAND क्या होता है? ये अपोजिट बिहेव करेगा। अगर दोनों का सॉरी, अगर कोई भी 0 रहा तो उसको 1 कर देता है, और दोनों 1 रहे तो ये क्या करेगा 0, ठीक है? सो दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 1 0, दिस इज 1। देखिए जरा इधर, इसे सॉल्व करते क्या आपको कर लिया? किसकी तरफ बिहेव कर रहा? नॉर या और? बना लो। इसकी तरह ओ आर की एन ओ आर? ओ आर। थोड़ा सा टफ शुरू में लगता है, एक दो बार देखो बहुत इजी है ये चीजें।
क्या आ रहा है? एंड आ रहा और आ रहा। चलो देखो इधर एक सेकंड इधर देख लो बेटा, एक सेकंड यहाँ देखो, ये गेट क्या होता है? नॉट होता है क्या? तो आपने x डाला, ये क्या मिलेगा? x डैश मिलेगा ना, ये b क्या मिलेगा? y डैश मिलेगा। तो आपने सुनिए जरा, आपने 0 डाला, a क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। आपने y 0 डाला, b क्या मिलेगा? ये 0 डाला तो यहाँ पे 1, ये 1 डाला, ये 0, ये यहाँ पे ये 0 और ये वाला 1, यहाँ पे क्या होगा? 0। ओके, अब a और b यहाँ पे a भी हाई है, b भी हाई है, ये क्या करेगा? 0 देगा। ठीक है, अच्छा एक हाई है और एक 0 है, तो नेट प्रोडक्ट कितना होगा? 0, और फिर नॉट लेना है उसका, तो क्या हो जाएगा? 1। इसमें भी अच्छा, आपने x की वैल्यू, xy की वैल्यू कितनी है? 0, z की वैल्यू कितनी है? 0। ये देखो 0 1, z की वैल्यू कितनी है? 1, फिर क्या है? 1 0, इसकी वैल्यू कितनी है? एक सेकंड ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया नहीं, अभी थोड़ा सा है ना टेबल थोड़ा सा, ठीक है, अभी सही है ना। तो ये कितना है? ये भी 1 है, ये भी 1। अभी जरा देखो 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1, तो ये कौन सा डायग्राम होगा? तो यूजिंग NAND हमने क्या बना दिया? और भी बना दिया। तो दिस इज यूनिवर्सल गेट। ये कौन से हैं? यूनिवर्सल गेट। कौन है? NAND है और NOR भी। ज्यादा यूज किसका है? NAND का। NOR से भी हम बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं। ये कितनों को समझ में आ गया? तो क्वेश्चन कैसे होते हैं? आपको गेट दे देगा, बोलेगा कि xy, ये बोल सकता है इनमें ट्रुथ टेबल क्या होगा। अब आपको थोड़ी समझदारी दिखानी कि ये गेट आ गया यहाँ पे, तो इसका आउटपुट जो है ना आप एक एक्स्ट्रा लिख लेना, फिर इस वाले गेट के थ्रू एक और आउटपुट लिख लेना, फिर इन दोनों को क्या करना है? मैच करा के z बनाना है। ठीक है, तो फिर फाइनली आप इनको कर लो। ठीक है, जरा ये इंडेक्स एक्सरसाइज 3 निकालो, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब रिमेनिंग ऑर्डर देखो, सॉरी इंडेक्स एक्सरसाइज 3 सेकंड छोड़ दो, थर्ड देखो, थर्ड कौन सा है? थर्ड का ए की डी, दिल्ली की बॉम्बे, सॉरी दिल्ली की आगरा, दिल्ली, उसमें क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ। ठीक है, कैंसिल कर लो। इस वाले में थोड़े से मिस्टेक्स ज्यादा है। अरे अभी बताया ना, गोला लगा दिया तो नॉर ही होगा वो। अच्छा फोर्थ देखो, फोर्थ क्या होगा? सर बट एंड में तो 2 इनपुट आने, वो थोड़ी गलती की है उन्होंने। फोर्थ, हाँ वो गलती करी है उन्होंने, वो बता रहा हूं, वो उन्होंने गलती करी है। जो NAND होता है उसके 2 इनपुट होने चाहिए, उसमें ये समझ सकते हो कि भाई दोनों एक ही वायर से 2 इनपुट दिए गए। ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें
करेक्शन होना चाहिए था फोर्थ में। फिर फिफ्थ कौन सा है? क्या होगा? ए की बी की सी, आगरा होगा अकोला। अच्छा अब सुनो, आप जो है 6 का बताओ मुझे। और दिया हुआ है, उसके ऊपर क्या लगाया मैंने? हाँ नॉट है वो, और पे नॉट लग गया तो क्या होगा? नॉर 6। अरे थोड़ा आराम से टाइम ले लो, है ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए थोड़ा हो सकता है डर लगे, बात नहीं। 7 करो, 7 पीछे आंसर मत देने करो। 7 का कौन बताएगा? अच्छे बताएगा वो। 1 वाला क्या है बेटा? और सेकंड, 7 में जो सेकंड दिया वो कौन है? क्या है सेकंड वाला? एंड। थर्ड वाला नॉट। फोर्थ वाला वो थोड़ा गोला देना चाहिए, थोड़ा ट्रायंगल सा दे दिया ना, उतना थोड़ा आप समझ जाना। तो क्या सही है? और कौन सा है? और जो है आपका फर्स्ट है। नॉर कौन सा है? थर्ड है। एंड कौन सा है? सेकंड। अच्छा अब ये देखो जरा बुलियन एक्सप्रेशन देखो, a प्लस बी का नॉट कौन हो जाएगा? नॉट। 8 का डी है। अच्छा बाकी, अच्छा जरा ये ए और बी कर सकते क्या? ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ए प्लस बी का बार दैट इज नॉर प्लस मैन इज इक्वल टू 0। उसको जरा, अरे ऑप्शन डाल के देखो, ऑप्शन डाल के देखो। ए और बी दोनों 0, 4 ही तो केस बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या होगा? डी होगा क्या? 9 का किया क्या आप लोगों ने? ऑप्शंस डाल के करना है, और तरीका नहीं है कि आप सोचोगे पूछा है कि कौन सा इनपुट सही है तो आप ऑप्शन डाल के चेक करो। 10 कर सकते हैं क्या? 10 ए डॉट बी बार प्लस बी ए बार। यहाँ देखो एक बार प्लीज, यहाँ चेक करिए, देखो इधर देवांश और आदित्य, श्रेया, यहाँ देखो, ये आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया। क्या दिया है ये? ए डॉट बी का बार एंड बी डॉट ए का बार। ए का इनपुट कितना दिया है? 1, बी का इनपुट 1, तो जरा वाइट को देखो, ए कितना है? 1, बी कितना है? बी तो 1 है, बी बार कितना होगा? तो डॉट क्या करना पड़ेगा? 0 प्लस बी कितना है? 1 डॉट ए कितना करना पड़ेगा? ए तो 1 है, ए बार 0, तो 0 डॉट 0 सॉरी 1 डॉट 0 0 1 डॉट 1 सॉरी 1 डॉट 0, ये भी 0। आंसर कितना है? तो y का आउटपुट 0। ठीक है, 1 1 तो देने का लॉजिक ही नहीं था, 1 0 1 देने का लॉजिक नहीं, 1 1 देने का कोई लॉजिक नहीं है, या तो आउटपुट 1 होगा या 0। क्लियर है क्या? प्रॉब्लम हो रहा है क्या?
ज़्यादा टफ है, सिंपल है और थोड़ा टफ लग रहा है। फर्स्ट टाइम है इसकी वजह से। ये आदित्य क्या कर रहा है? आदित्य आ जाओ बेटा इधर, पहली बेंच पे आओ। आदित्य इतना मुस्कुराता कि वो जनाब को डिस्टर्ब करता रहता है।